जो हो गया सो हो गया। जैसे बच्चा गंदगी में खेलता है, खेले तो खेले, लेकिन समझदार हो जाए तो बचता है। वो दिन थे कि अपने मलमूत्र में बच्चे हम थे खेलते होंगे, लेकिन अब उसमें नहीं खेलेंगे। ऐसे ही विषय विकारों के द्वारा, बेईमानी कपट के द्वारा, चापलूसी खुशामत के द्वारा जो भी सुख मिलता उसको छोड़ दे, तो अंदर का सुख शुरू हो जाएगा, सच्चा सुख शुरू हो जाएगा। हम संसार के सन्मुख हैं, जैसे सूर्य को पीठ देते हैं तो परछाई के सन्मुख होते, ऐसे सच्चे ईश्वर को सुख को पीठ देकर हम झूठे सुख के पीछे पड़े, इसीलिए अपने आप का विनाश होता है। भगवान कहते उदरेद आत्मनात्मानम आत्मन्नेव वशम नयेत अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्ते तात्वे शत्रुवत। जो अनात्मा है उन पदार्थों के पीछे पड़ता है तो अपने आप का दुश्मन होता है, और जब आत्म सुख के तरफ, आत्मा के तरफ आता है तो अपने आप का मित्र होता है। तो सुबह नींद में से उठो, प्रार्थना करो कि हमें झूठ, कपट, बेईमानी, भोग, संग्रह, शरीर और संसार की आसक्ति मिटाने की सद्बुद्धि दे महाराज। इतना आप कर सकते, इसमें कोई जोर नहीं आएगा। तेरे तरफ प्रीति दे दे, क्योंकि हम जीवात्मा चैतन्य परमात्मा के हैं, शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है और हमारा नहीं है महाराज। ये हम अब समझे। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो महाराज मेरे कहने में चलता। अब खोपड़े में बात समझ आ रही। शरीर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता। मैं चाहूंगा क्या बाल सफेद हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए, बीमार हो जाए या मर जाए, कोई नहीं चाहता। तो शरीर हमारे कहने में नहीं चलता और शरीर हम नहीं है। फिर भी महाराज आपकी माया आप ही हरिये हरि और आपकी कृपा आप ही भरिए महाराज। हम अब आपके सन्मुख होना चाहते हैं। हमारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कृपा और दया चाहते। इतना कहने में, सोचने में, प्रार्थना करने में आपको कोई तकलीफ पड़ती तो मुझे बताओ। सच्चाई से नहीं कह सकते तो झूठ मूठ में ही कहो। चलो, हरि बाबा ने कहा कि भगवान के लिए रो। बोले महाराज रोना ही नहीं आता। अरे भाई रोना नहीं आता है तो बोल दो महाराज आपके लिए रोना नहीं आ रहा है, इस बात के लिए झूठ मूठ में तो रो। वो झूठ मूठ में भक्तों ने रोना चालू किया।